फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। आप जानते हैं कि आप उसके लिए परेशान हैं, थर्ड पार्टी के चक्कर में पार्टनर आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे, जिनको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, मिस करते हो। आप सोचते हो कुछ भी हो जाए लेकिन ये पर्सन मेरे पास आ जाए। तो चलिए आज की रीडिंग हम इसी टॉपिक पर डाल रहे हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। कलेक्टिव टाइमलेस है ये रीडिंग, ही शी सेम जेंडर सबके लिए है। गाइज, थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है आज की रीडिंग में ये देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप, फ्रेंड्स जब भी कोई थर्ड पार्टी आती है रिश्ता खराब हो जाता है और जो पहले वाला पर्सन होता है वो दुखी रहता है। द हेरोफेंट कार्ड कैसे भी आए आपने दिल पे नहीं लेना, क्योंकि ये करंट फीलिंग की रीडिंग है। थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल। तो चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। फ्रेंड, आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी के लिए बहुत पैशनेट है। उनको इस टाइम थर्ड पार्टी के अलावा कुछ नहीं आता नज़र, वो हरदम उसी का सोचते हैं। आपकी एनर्जी ये है कि आप दुखी और परेशान रहते हो। उन्होंने आपको बहुत दुख दिया है। हो सकता है आप लोगों का सेपरेशन भी हुआ हो, लेकिन उन्होंने आपको बहुत परेशान किया है, इसलिए आप शायद रीडिंग भी देख रहे हो, दुखी भी हो, मन आपका परेशान है, आपको समझ नहीं आता कि क्या करें। उनकी थर्ड पार्टी की वजह से अगर आपके पर्सन अभी मिलते जुलते हैं, आपसे बात करते हैं फ़ोन पे, हमेशा कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है जो नहीं होने वाली, यानी कि आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं। आप लोगों के पर्सन जो हैं भोले वाले हैं। पेज के कार्ड आया है, भोले वाले हैं, ये भी पेज का कार्ड है, ये भी पेज का कार्ड है। भोले वाले हैं लेकिन क्रिएटिव इंसान होते हैं। इतनी चंट चलाकिया ऐसे पर्सन कम जानते हैं। कोई जिस राह लेके जाता है उसी राह चल पड़ते हैं। आप भोले भी कह सकते हैं, कम दिमाग के भी कह सकते हैं, या बुद्धू भी कह सकते हैं मेरे हिसाब से है। तो
लेकिन क्रिएटिव इंसान होते हैं, दिल के साफ होते हैं, दिल के खराब नहीं होते। लेकिन इनकी जब दिक्कत आती है तो ये दिक्कत आती है, अगर आसपास कोई नेगेटिव बातें करता है तो ये जल्दी उसको कैच कर लेते हैं। तो ये आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी के लिए पैशनेट है। जैसे आपके साथ थे वैसे ही थर्ड पार्टी के लिए पैशनेट है और थर्ड पार्टी की तरफ झुके हुए लग रहे हैं। इनको ऐसे लगता है जैसे ज़िंदगी उसके साथ कट जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी मिस करते हैं। नए नए जैसे इन्होंने रिश्ते शुरू किया था तो जैसे पैशनेट थे, इन्होंने सोचा था कि मेरी चीज़ें आगे जाएगी थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें आगे जाएगी। लेकिन इनको रिप्लाई में ये मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी इनको अच्छे से ना तो कोई कमेंट दे रही है और ना ही आगे रिश्ता पक्का कोई रिश्ता जिसका कोई नाम हो उसको लेके जा रही। हो सकता है आप में से कुछ पर्सन शादीशुदा हो, बाल बच्चेदार हो, लेकिन थर्ड पार्टी का कुछ ऐसा ही हिसाब है। इसलिए आपके पर्सन जो है अपने ऊपर दो दो रिश्तों का बोझ लेके चल रहे हैं। एक आपको भी मिस करते हैं, आपके रिश्ते का भी, एक उसका भी, क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं है किसी में, कोई नतीजा नहीं उनको उसकी तरफ से मिल रहा। उनको ऊपर ऐसे लग रहा है कि प्रेशर ही प्रेशर है दिमाग पे, क्या करूं या ना करूं। शादी तक चीज़ें लेके जाना चाहते थे, अपना बनाना चाहते थे, लेकिन थर्ड पार्टी ने उनको इस एनर्जी में लाके छोड़ दिया है। जो आपका नहीं हुआ वो दूसरे का क्या होगा। भले ही आपको छोड़ दिया जैसे, वैसे उसने इनको छोड़ दिया। अभी भी दो देखिए, 2 ऑफ पेंटिकल और 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है ये अभी भी कंफ्यूज है, दिल के बुरे नहीं है, बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं, बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं। आंख मूंद कर इन्होंने थर्ड पार्टी पे विश्वास किया है, लेकिन जहां आपके साथ भला नहीं किया तो आगे भला कैसे होता। आज भी कंफ्यूज है, आज भी समझ नहीं आता इनको कि अब रिश्ते दोनों किस तरफ जाऊं और किस तरफ ना जाऊं। गाइज इनका वो हिसाब हो गया कि दोनों तरफ, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, किधर जाऊं कि किधर ना चाहूं। अंदर से चाहते हैं, आपकी भी मिस करते हैं। जब ज़्यादा दुखी होते हैं तो इनको आपका भी ध्यान आता है, सोचते हैं कि ये सब क्या हो गया। लेकिन थर्ड पार्टी जो है इनको चीज़ें आगे ले जाना नहीं चाहते, ये चाहते हैं उनको साथ आगे चीज़ें ले जाना, वो नहीं चाहती। उसने इनको इस एनर्जी में छोड़ दिया, जैसे इन्होंने आपको छोड़ा था उसने भी इस एनर्जी में इनको बीच में रखा हुआ है, मझदार में रखा हुआ है। इनका ध्यान हो सकता है आपके साथ जब अलग हुए हैं इनका ध्यान फाइनेंस में भी रहता हो। ये एक क्रिएटिव इंसान है, मेहनती बहुत होते हैं, लेकिन रिश्ते संभालने की इनमें ताकत नहीं होती। ये भी हो सकता है अब धीरे धीरे ये अंदर से परेशान रहते हैं, इनके ऊपर बर्डन पड़ गया है रिश्तों का। जब रिश्तों का बोझ जो होता है वो फाइनेंस से भी ज़्यादा हैवी होता है, क्योंकि वो किसी को दिखता नहीं, किसी से इंसान शेयर नहीं कर सकता, हाथ पैर मार सकता है, वो भी अगर जब गोट चाहेगा रिजल्ट तभी मिलते हैं। अंदर ही अंदर से आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी की तरफ इनको 100% लॉयल्टी मिलती हुई नहीं दिख रही, कोई कमिटमेंट मिलता हुआ नहीं दिखता। आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपसे अलग करा है या फ़ोन नहीं उठाते या ब्लॉक किया हुआ है तो धीरे धीरे अपने रास्ते बनाना शुरू कर दिया, इन्होंने एफर्ट लगाने शुरू कर दिए या शुरू करना चाहते हैं एफर्ट लगाना, और आगे आपकी तरफ बढ़कर एक्शन लेना चाहते हैं कि चीज़ें आपकी तरफ हो जाए। फ्रेंड्स जितने मर्जी ये सही हैं, जितने मर्जी अच्छे हैं, लेकिन ये पर्सन जो होते हैं रिश्ते बनाने में तो तेज होते हैं, बना तो लेते हैं, लेकिन इन पर्सन से रिश्ते संभलते नहीं हैं। जरा सा प्रेशर आता है तो इनके हाथ पैर फूल जाते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि दो चीज़ों में कंफ्यूज है आपको और उनको लेके, इसलिए अपने ऊपर इन्होंने बर्डन सा बना लिया है। जहां आपके लिए रास्ते खोल रहे हैं वैसे उनकी तरफ भी एफर्ट लगा रहे हैं, क्योंकि अंदर से ये चीज़ें आगे तक ले जाना चाहते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी जो है
किसी तरफ की इनको लगने नहीं देती, ना आपकी तरफ से आने देती है ना खुद हटती है। आप इन्होंने सोच रखा है कि एक्शन अब लेना ही लेना है, क्योंकि ये एक पैशनेट इंसान है, भले ही बोले है, क्रिएटिव है, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक किसी के बगैर रह नहीं सकते। इन्होंने अपना रास्ता खोजना शुरू करा हुआ है, वो रास्ता इनको मिला नहीं, इनको बर्डन लगने लग पड़ा। बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं दोनों रिश्तों में, और थर्ड पार्टी की तरफ इनका ध्यान ज़्यादा है, क्योंकि कंफ्यूज रहते हैं हमेशा इसी चीज़ को किस तरफ जाऊं। उसने थर्ड पार्टी इनको और अपने रिश्ते को लेके कोई क्लैरिटी नहीं देती। देखिए फ्रेंड्स, बॉटम ऑफ डेक पेज ऑफ सोर्ट्स बताता है कि दिमाग भी चलाते हैं, क्रिएटिव भी हैं, बोले भी हैं, लेकिन चीज़ें इनसे हैंडल नहीं हो रही। चलिए देखते हैं कि ये आपकी तरफ आएंगे। अभी तो इनका ध्यान है, क्या इनका ध्यान आपकी तरफ लगेगा? या आपकी तरफ आएंगे? जय माता दी। डिवाइन बताइए। मैंने कहा है ना, कुछ लोग शादीशुदा भी होते हैं। गाइस, ये आपकी तरफ आएंगे, इनका ध्यान आपकी तरफ अभी भी है, लगा हुआ है, ये आपकी तरफ आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी इनको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दे रही, और ये एक पैशनेट इंसान है, ये ज़्यादा दिन दूर किसी से नहीं रह सकते। अगर उधर से भाव नहीं मिला, जितना दिमाग पे प्रेशर है, ये आपकी तरफ अपने आप इन्होंने रास्ते खोलने शुरू कर देने हैं, भले ही आपको ब्लॉक किया हो। लेकिन इस टाइम इनकी एनर्जी जो है, ये दोनों तरफ से फंसे हुए हैं, बर्डन इनके ऊपर है, और सोचते हैं कोई ना कोई रिश्ता आपकी तरफ आ जाए, या उधर से भी एफर्ट लगा रहे हैं कि चीज़ें आगे तक चले जाएं। चलिए देखते हैं, अगर वो आपके पास आ जाएं, आपको प्रपोज कर दें, आपके साथ चीज़ें आगे ले जाएं, क्योंकि उनको तो चीज़ें ही आगे ले जानी है। रिश्ते संभालने में कमज़ोर होते हैं, रिश्ते बना लेते हैं, पैशनेट है, लेकिन आप लोगों को परेशान और दुखी करके चले जाते हैं। चलिए देखते हैं, अगर वो आपके पास आ जाएं तो क्या करना होगा आपको उनके। ये कार्ड बहुत बढ़िया आया है, बहुत बढ़िया कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। ये कार्ड बताता है कि अभी आपका टाइम खराब चल रहा है, आने वाले टाइम अच्छा होगा। आ जाएं तो आपको क्या करना होगा, आपको वही जैसी मैं हर बार सलाह देती हूँ कि आपको जैसे अब पॉजिटिव बने हुए हो, या आगे जाके बनोगे, वैसे आपने पॉजिटिव बने रहना है। सिर्फ एक जगह आपने स्टक नहीं हो जाना, सिर्फ इन्हीं का नहीं सोचना, सारा काम धंधा छोड़ के, बिजनेस छोड़ के इन्हीं चीज़ों में नहीं लगना। जो एक हमें ईश्वर ने, गॉड ने, प्रभु ने, डिवाइन ने धरती पे एक इंसान बना के भेजा है, हमें उन कर्तव्यों को सबका पालन करके ही हर चीज़ ले जानी चाहिए आगे। जब ये पर्सन आप लोगों की लाइफ में आते हैं तो आप लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, आप उन सब चीज़ों को भूल जाते हो जो लाइफ में ज़रूरी होती है। तो क्या हो जाता है, आपको ये एनर्जी मिल जाती है। कहीं ना कहीं आप भी रोंग होते हो, चाहे आप मानो चाहे ना मानो। ठीक है, आपने दिल से किया, 101% सामने वाले को दिया, लेकिन ईश्वर ने इंसान की प्रकृति में हमें भेजा है, तो हमें अपने कर्तव्य सब नहीं भूलना चाहिए, जो चीज़ें हमारी लाइफ में डेली है। इसलिए सब चीज़ों का पालन करो, पॉजिटिव बनो, रूल रेगुलेशन के अनुसार चलो। आपकी लाइफ में आएंगे तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपने ये नहीं कहना कि सामने वाला पर्सन आ गया जो फिर पहले जैसे हो जाओ खुशी के मारे। आस पास का अपने जो पर्सन है, आस पास की आपकी फैमिली है, जहाँ आपका अपना कोई स्टूडेंट लाइफ है, सबको भूल के, अपने पढ़ाई स्टडी को भूल के उनकी तरफ ही ध्यान लगा लेना है। नहीं, जब वो ईश्वर आपके पास भेजेंगे तो आपने इन चीज़ों का ध्यान देना है, अदरवाइज़ फिर चीज़ें वैसी होनी शुरू हो जाएगी। पॉजिटिव बनोगे तो सब कुछ आगे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव रहोगे तो सब कुछ आगे नेगेटिव होगा, क्योंकि
ये सब चीज़ें हमारी बनाई हुई है, ये इंसान की बनाई हुई है कि लव, प्यार सब कुछ सही है, लेकिन गॉड ये नहीं कहता कि मुझे भी भूल जाओ, अपनी फैमिली को भूल जाओ, अपनी स्टडी को भूल जाओ, अपनी जॉब को भूल जाओ, सब कुछ लेके चलो। बाकी जो किसी के साथ खराब कर्मा करता है, हर एक को फल वैसा ही मिलता है। जैसे आपको छोड़ के गए, वैसे आगे इनको भी परेशानियां मिल रही हैं। सामने से ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जैसा आपने दिया है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हो सकता है आप में से कोई मैरिज हो, किसी के हस्बैंड ने छोड़ रखा हो, बाल बच्चेदार हो, यस रीडिंग सब उनके लिए है। व्हील ऑफ फॉर्चून ने बताया आपको कि कैसे रहना है, आपने किन कैसे चीज़ आ जाएंगे तो आपकी चीज़ें कैसे ठीक रहेगी। तो ये थी आज की रीडिंग। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट, साथ में कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट रीडिंग डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और गॉड ब्लेस यू। जय माता दी।